वेलकम टू मैथ्स अनलॉक चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ज्योमेट्री के बारे में। यूक्लिडियन ज्योमेट्री क्या है? जहाँ से हमारी ज्योमेट्री स्टार्ट हुई है, तो ये उसकी हिस्ट्री आप ये कह सकते हैं। तो क्या था यूक्लिडियन ज्योमेट्री में, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है क्योंकि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि ये दिया किसने। तो देखिए, यूक्लिडियन ज्योमेट्री का एक मैथमेटिकल सिस्टम है जो कि किसको एट्रीब्यूट है? ग्रीक मैथमेटिशियन यूक्लिड के नाम पर है। उन्होंने सबसे पहले इसकी स्टडी की थी। उन्होंने टेक्स्ट बुक लिखी है ज्योमेट्री एलिमेंट्स वगैरह पे, 13 बुक्स हैं ऐसी। ज्योमेट्री का जो अप्रोच था यूक्लिड का, क्या अप्रोच था? कंसिस्ट ऑफ अज्यूमिंग ए स्मॉल सेट ऑफ इंट्यूटिव अपीलिंग एक्सियोम। उन्हें कुछ स्मॉल एक्सियोम सोचे हैं, अज्यूम करे हैं, और उसके बेस पर दूसरी चीजें प्रूव करी। एंड डिड्यूसिंग मेनी अदर प्रपोजिशन या थ्योरम फ्रॉम दिस। मतलब आपने कुछ सेट ऑफ रूल बना लिए, उन रूल का यूज करके आपने दूसरी थ्योरम यूज कर ली। तो ये यूक्लिड का अप्रोच था। इसमें क्या स्पेशल था? इससे पहले भी बहुत सारी चीजें यूक्लिड के पहले भी लोगों ने करी थी, लेकिन यूक्लिड कौन था? यूक्लिड वाज द फर्स्ट टू ऑर्गेनाइज दिस प्रपोजिशन इनटू ए लॉजिकल सिस्टम। उसने इसे ऑर्गेनाइज करके बताया था, और जो ऑर्गेनाइज करता है वही साइंस बनता है। तो इसलिए यूक्लिड का ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। और यही सारे जो उसने ऑर्गेनाइज कर दिया, एक सिस्टम बना दिया, इसके जो ईच रिजल्ट है इज प्रूव फ्रॉम एक्सियोम एंड प्रीवियसली प्रूव्ड थ्योरम। आपको कुछ भी नया प्रूव करना है, जो एक्सियोम है उसका यूज कर लो, या जो पहले से थ्योरम प्रूव कर ली उनका यूज कर लो। यही अप्रोच हम मैथमेटिक्स में अपनाते हैं। आप अगर कुछ भी प्रूव करते हैं, अगर आपको एक ट्राइंगल दे दिया, इसमें दो एंगल दे दिए और तीसरा फाइंड करना है, तो आप क्या यूज करते हैं? प्रीवियसली यूज्ड स्टेटमेंट यूज करते हैं एंगल्स एंड प्रॉपर्टी का। तो इसलिए यूक्लिड ज्योमेट्री का थोड़ा सा हम समझेंगे। सबसे पहले यूक्लिड ने एलिमेंट्स दिए हैं, इनको हम कहते हैं यूक्लिड के एलिमेंट। तो क्या है एलिमेंट? पहला है पॉइंट। पॉइंट की डेफिनेशन क्या दी? अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। पॉइंट हम कैसे बनाते हैं? हमने कहीं पर भी पेन ऐसा रख दिया, ये पॉइंट बन गया। इसका कोई पार्ट नहीं है ना, आपने पेन उठा के रख दिया, ये पॉइंट बन गया। तो ये पॉइंट की डेफिनेशन। उसके बाद उसने दिया कंसेप्ट लाइन का। तो लाइन क्या होती है? लाइन इज ब्रेडथलेस लेंथ। जैसे आपने कलेक्शन ऑफ पॉइंट भी हम बोलते हैं, ऐसे बहुत सारे पॉइंट है, आपने इनको जोड़ते हुए अगर कुछ बना लिया तो ये क्या बन जाएगी? लाइन। क्या है? ब्रेडथलेस है, इसके पास केवल लेंथ है। आप एक ही तरफ आगे बढ़ सकते हैं, इधर ही जाएगी, है ऊपर नीचे नहीं जा सकती, इधर भी नहीं जा सकती, इधर भी नहीं जा सकती। तो इसकी क्या है? केवल लेंथ है। तो इस लाइन की डेफिनेशन है ब्रेडथलेस लेंथ। उसके बाद देखिए, एंड्स ऑफ ए लाइन आर पॉइंट। अगर लाइन कहीं एंड करना है तो वो कहाँ एंड होगी? पॉइंट पर। अगर मैंने लाइन खींची, ये यहाँ पर एंड हो रही है, यहाँ पर कहाँ पर एंड होगी? पॉइंट पर। तो हम ये ले देते हैं ए बी, जिसे हम अब लाइन सेगमेंट वर्ड यूज करते हैं। ए बी लाइन सेगमेंट, छोटी क्लास में आपको लाइन सेगमेंट बताया गया होगा। लाइन, तो ये वही है, उसका एंड कहाँ हो रहा है? पॉइंट्स पर। नेक्स्ट है, अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विथ ऑल द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। स्ट्रेट लाइन एक ऐसी लाइन है जो कि इवनली, एक समान है, किस पर? ऑन द पॉइंट्स, विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो ये इसके ऊपर जो भी पॉइंट आ रहा है ये सबसे होकर गुजरेगी, राइट? तो ये स्ट्रेट लाइन है। अगर ऐसी लाइन है जो सारे पॉइंट पर इवनली नहीं है, कुछ इधर है कुछ इधर है, तब आपको क्या मिल जाएगा? तब ये कर्व्ड लाइन बन जाएगी, राइट? तो ये स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन है। नेक्स्ट, यूक्लिड ने बात करी सरफेस की। तो सरफेस क्या होता है? सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेड्थ ओनली। जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ हो। देखो, लेंथ थी वो तो लाइन हो गया, ऐसे ब्रेड्थ भी चाहिए तो इधर भी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी लाइन का कनेक्शन बन जाएगा। मतलब आपके पास एक लाइन है, उसके बाद एक और लाइन, एक और लाइन, ऐसी बहुत सारी लाइन अगर आप जोड़ते गए, राइट, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा सरफेस। तो इसके पास लेंथ भी हो गई और ब्रेड्थ भी हो गई। देखिए, पॉइंट से मिल मिल के क्या बना? पॉइंट था, पॉइंट को जोड़ जोड़ के बनाई हमने लाइन, लाइन को जोड़ जोड़ के क्या बनाया? सरफेस, ये प्लेन, ठीक है। द एजेस ऑफ द सरफेस आर लाइन। सरफेस की जो एज है, जो इसकी बाउंड्री यहाँ पर जो कॉर्नर है, ये देखिए ये भी लाइन है, और ऐसे इधर बनेगा तो ये भी लाइन बनेगी, ठीक है। ये इस तरह से सरफेस बन जाएगा सारी स्ट्रेट लाइन को जोड़ जोड़ के। नेक्स्ट है, अ प्लेन सरफेस इज ए सरफेस विच लाइज इवनली विथ ऑल द स्ट्रेट लाइन ऑफ इटसेल्फ। तो जब हम प्लेन सरफेस की बात करते हैं, जैसे अगर हम इस तरह का एक सरफेस बात करें, ये रहा एक प्लेन सरफेस, यहाँ पर ये सारी लाइन पे ये है, इवनली लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन इटसेल्फ। जो भी स्ट्रेट लाइन है ये इसी पर रहेगा, यहाँ पर सारी स्ट्रेट लाइन को ऐसे जोड़ जोड़ के बनाए। जैसे अगर आप कोई मैच स्टिक है, सारी सेम साइज की मैच स्टिक को जोड़ देंगे तो ऐसा एक सरफेस टाइप दिख जाएगा, ये वही है। ऐसे लाइन को जोड़ जोड़ के क्या बना दिया? सरफेस। तो पॉइंट को जोड़ जोड़ के लाइन बनाई, लाइन को जोड़ जोड़ के सरफेस बनाया।
ये सब सिस्टमेटिक पता है। तो ये क्या है, एलिमेंट्स। अब इस एलिमेंट्स के बेस पर यूक्लिड ने एक्सियम और पोस्टुलेट दिए हुए हैं। अगर हम डायमेंशन की बात करें तो यूक्लिड एलिमेंट में जो पॉइंट है इसकी तो ना लेंथ है ना ब्रेड्थ है, मतलब इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, तो ये हम कहेंगे 0D फिगर है। लाइन जो होती है उसकी कितनी डायमेंशन होती है, ओनली लेंथ होती है, एक ही डायमेंशन होती है। तो लाइन की क्या होती है, केवल लेंथ होती है। तो ये कितना डायमेंशन फिगर है, 1 डायमेंशन, इसको हम कहेंगे ये 1D है। जब हम सरफेस की बात करते हैं, सरफेस सच ए प्लेन हैज़ डायमेंशन ऑफ 2, क्योंकि इसके पास लेंथ भी है और ब्रेड्थ भी है, तो ये 2D है। तो जहाँ भी सरफेस है वो 2D है। जैसे आप स्क्वायर देखते हैं ये 2D फिगर है, राइट। रेक्टेंगल देखते हैं ये 2D फिगर्स है। उसके बाद आता है 3D फिगर। तो 3D फिगर के जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर वगैरह ये सारे 3D फिगर हैं, क्योंकि इनमें 3 डायमेंशन होती है। इनमें लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है, हाइट। ये कैसे बनते हैं, सरफेस को जोड़ जोड़ के। आपको पता है कि क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, तो ऐसे एक फेस लिया, ऐसे 6 स्क्वायर को अगर हम जोड़ देंगे क्या बन जाएगा, क्यूब। ठीक है, इस तरह से लेफ्ट राइट, फ्रंट बैक और अप डाउन, ऐसे 6 फेसेस मिलके। तो ये हम छोटी क्लास में पढ़ते हैं, 2D शेप्स हैं और ये सारे 3D शेप्स हैं। तो ये डायमेंशन वाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को सजेस्ट करें।